हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज का क्लास जीएसएससी सीजीएल वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, 2-3 क्लास लेंगे आज का, कल का और परसों का। ठीक है, वो हम लोग स्पेशली फॉर जीएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय के लिए क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करने वाला क्लास में दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो बीपीएससी का जो वह प्रश्न जो जीएसएससी सीजीएल में डायरेक्ट आएगा, हम जो बीपीएससी का एग्जाम कल खत्म हुआ है उसमें वो हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, जीके का जो उठाएंगे। ठीक है, जीके का क्वेश्चन जो हम लोग को सिलेबस में है झारखंड सचिवालय जीएसएससी सीजीएल में, और डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ऐसा संभावना लग रहा है। ठीक है, तो वही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग टोटल जीके का 60-70 क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन होगा, सिर्फ हम लोग जीके ही करेंगे आज। उसके बाद हम लोग मैथ कर लेंगे, कल मैथ भी करेंगे, साइंस का भी करेंगे, सारा हम लोग करेंगे। ठीक है, मैथ का भी करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस आप सचिवालय का जीएसएससी सीजीएल का स्टूडेंट है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, पल पल की अपडेट और क्लास झारखंड जीके जीएस के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। बीपीएससी का वह प्रश्न जो जीएसएससी सीजीएल डायरेक्ट आएगा, सही बात है। आज सिर्फ हम लोग जीके का क्वेश्चन करेंगे, और जीएसएससी सीजीएल वाले छात्र इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी में रहेगा, और जहाँ इंग्लिश की जरूरत पड़ेगा वहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा था, हु एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर, तो किसने किया था? तो कुषाण। किसने? कुषाण। इसका आंसर डी हो जाएगा, कुषाण इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बोलेंगे। ठीक है, चलिए, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दरुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इंग्लिश में बोला जाए तो द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ दरुल इस्लाम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलबन। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसके खिलाफ इनमें से किसने खलीफा का शक्ति का विरोध किया था? इंग्लिश में बोला जाए क्वेश्चन, तो हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड द पावर ऑफ खलीफा, तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था? खलीफा का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, चलिए, चौथा नंबर, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? इंग्लिश में क्वेश्चन बोला जाए तो तुगरिल खान रेज्ड ए स्टैंडर्ड रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रीजन, तो कौन किसके रीजन में? तो आपको याद रखना होगा किसके रीजन में, बताइए। तो इसका होगा बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए, 5वां नंबर आइए, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? किसने किया था? क्वेश्चन इंग्लिश में बोला जाए तो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश, तो कौन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। कौन? औरंगजेब ने ब्रिटिश के खिलाफ पहले संघर्ष किया था। चलिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? ठीक है, इसका विलियम बेंटिक प्रारंभ क्या किया था? तो देखिए कौन कौन ऑप्शन थे। सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है, और दास प्रथा का उन्मूलन ये भी किया था, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये नहीं था, ठगों के संगठित गिरोह का दमन, तो इसका आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? बताइए। तो इसका इंग्लिश में क्वेश्चन बोला जाए तो सिंध वाज कनकर्ड एंड एनेक्स्ड बाई, किसके द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है, नेपियर के द्वारा। ठीक है, बी द राइट आंसर। चलिए, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में, मायो के टाइम में, पता ही होगा आपको, 1872। इसका इंग्लिश ज़रूरत नहीं है बोलने का। चलिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा इंग्लिश का क्वेश्चन को वहाँ हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931। कई बार करवा चुके हैं ये लोग क्वेश्चन। चलिए, 10 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तित्व सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रह के नाम पूछा गया। ठीक है, किसके? तीसरे सत्याग्रह के नाम पूछा गया इसमें। हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी 1940, तो कौन था? ब्रह्मदत्त। दूसरा था विनोबा भावे, तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? हु लॉन्च्ड सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, किसने किया था? तो इसका किया था उषा मेहता। कौन? उषा मेहता। डी द राइट आंसर।
चलिए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? आसान है क्वेश्चन आ चुका है पे, जीवक था। कौन था? जीवक था। ठीक है, चलिए, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? चलिए, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क इन बिहार? तो कौन था बताइए? बख्तियार खिलजी। कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी द राइट आंसर। चलिए, 14 नंबर। चलिए दोस्तों, 14 नंबर आइए। कहाँ गया? हाँ, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बताइए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? तो कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसका आंसर डी हो जाएगा। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? लीडर ऑफ संताल रिवोल्ट सिद्धू और कानू। कौन था? सिद्धू और कानू। ए द राइट आंसर। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार के पृथक से अलग किया गया था? इन विच ईयर वाज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 में। ए द राइट आंसर। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? कई बार बता चुके हैं। आरबीपी के ट्रिक वाला क्लास में आप लोग नहीं देख रहे होंगे, इसीलिए बोलते हैं। झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल का स्टूडेंट था, हमारा वीडियो जरूर देखा कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन वहाँ से, और सीजीएल में बनने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है वहाँ से। ठीक है, तो पहला पूछा था राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो राजगृह पूछा था, तो ये करवा चुके हैं, पहले भी कई बार करवाए हैं क्वेश्चन को। चलिए, 19 नंबर। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? इंग्लिश में क्वेश्चन बोला जाए तो विच गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर द किलिंग द एल्डर ब्रदर? द चंद्रगुप्त द्वितीय। बी द राइट आंसर। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? चलिए, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी? तो कौन किया था बताइए? तो इसका कहते हैं पुष्यभूति। कौन? पुष्यभूति द राइट आंसर, डी। चलिए, सरगेसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरगेसो सागर किसका हिस्सा है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। किसका? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का सरगेसो सागर का हिस्सा है। ठीक है, चलिए, 22 नंबर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, आसान क्वेश्चन है। मैकमोहन। कौन सा? मैकमोहन। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि क्यों होती है कम वर्षा? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा हवाएं किसी प्रकार के बाधाएं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। वैसे इंग्लिश में बोला जाए तो द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी वेरियर्स ऑफ टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द एयर। तो इसका सी हो जाएगा। चलिए, 24 नंबर। निम्न में से विचार कीजिए कौन सा सही है? भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था। सही, ये भी सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैवीकरण दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब क्या मनाया जाता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी 2022 का। ठीक है, उसका थीम क्या था? इंग्लिश में बोला जाता है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, और हिंदी में बोला जाए जिस सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, या फिर बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक, इंग्लिश में। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। इसका मतलब तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 1 2 3 सी द राइट आंसर। करेवा किस प्रकार खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए। 25 का ये हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रिम है? बताइए। थोरियम बोला। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? तो केरल इज द राइट आंसर। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर है? बताइए। एट विच प्लेस द फ्लोइंग प्लेसेस द न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री लोकेटेड? इंडिया में तो कहाँ पे? नेपाल नगर। कहाँ पे? नेपाल नगर में। और वर्ल्ड में पूछ देगा तो कनाडा में। चलिए, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? बताइए। तो रानीगंज में। कहाँ? रानीगंज में। 28 का ये हो जाएगा। वेयर वाज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया लोकेटेड? तो रानीगंज। चलिए, 29 नंबर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो कौन सा है? भील है। कौन सा? भील।
बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए दोस्तों, जैसे सीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बिहार का, क्योंकि हम लोग पड़ोसी राज्य है बिहार का, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना है। तो कितना है? 94,163। कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए, बिहार का शौक किस नदी को बोला जाता है? बिहार का शौक गंगा को, सॉरी कोसी को बोला जाता है। बी। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? चलिए, इंग्लिश में बोला जाए तो कहाँ के क्वेश्चन ये वाले, हाँ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेल्हर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड? बताइए कहाँ पे होगा इसका? कहाँ पे होगा? कैमूर। कहाँ होगा? कैमूर इज द राइट आंसर। एशिया का सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो देख लिए, इसका आंसर बोला जाए तो विच इज द एशिया लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबोर लेक इन बिहार? उसको बोलते हैं कनवार झील, कनवार लेक बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए 37 नंबर, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? चलिए 37 का इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक मिनट दोस्तों, चलिए, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है बताना है आपको। तो कौन सा होगा? सूर्य हो जाएगा। इंग्लिश में बोला जाता है विच इज द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम? तो सन इज द राइट आंसर। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निफे, ऊपर में तो सियाल, सीमा, और यहाँ था निफे। निफे मतलब निकल और फेरस, ठीक है। तो यहाँ फेरम लिखा हुआ, देखिए दोस्तों स्पेलिंग गलत हो सकता है, शायद निकल और फेरस होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ फेरम लिखा हुआ, इसका मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। फेरम लिखा हुआ, फेरस रहता तब सी हो जाता, या फेरम लिखा हुआ इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकलना इनमें किसमें प्रस्तुत की गई है? बताइए 39 का। हु अमंग द फ्लोइंग postulated the concept of geographical cycle of erosion? जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका जगह WM डेविस। जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन कौन पोस्टुलेट किया था? तो WM डेविस। चलिए, गरजने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसका इंग्लिश में आंसर क्या? इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा इन विच हेमिस्फीयर रोरिंग 40s? इसका मतलब रोरिंग 40s, ठीक है, फ्यूरियस 50s और श्रिकिंग 60s ब्लो इज साउदर्न हेमिस्फीयर। लोकसभा में मान्यता कितने साथ होते हैं? 3 होता है। ट्रिक कैसे बताए थे? BMW गाड़ी नाम याद रखना है, BMW को याद रखना है, ठीक है, BMW 3 शस्त्र होते हैं यहाँ पे। चलिए 42 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, चलिए बताइए। चलिए इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे बोला जाए इसको? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो कौन हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा मिस्टर MC सेतलवाड इज द राइट आंसर। भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संशोधन की आवश्यकता होती है? तो 246। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है दोस्तों? तो किस में नहीं है? मिजोरम नहीं है, मेघालय नहीं है, नागालैंड है, केरल में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो अच्छा नहीं है तो इसका आंसर ई हो जाएगा, 44 का ई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में है ना, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं, इसका मतलब ई हो जाएगा। चलिए, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की निर्धारित परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया था? तो 2026 तक। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है ये? सर्वोच्च न्यायालय एक मानव अधिकारों का संरक्षक है, सही बात है। संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, संघीय न्यायालय है, सभी हो जाएगा, ठीक है। 46 का डी हो जाएगा। पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? बताइए।
वित्त समिति, वित्त आयोग तो फिनांस कमीशन, ठीक है, डी डायरेक्ट फिनांस कमीशन करती है, ठीक। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेएसएससी के लिए, काफ़ी इसके अलग से सिलेबस टॉपिक दिया हुआ है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या विकास है? तो सारा मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन, आर्थिक विकास, सारे इंग्लिश में बोला जाता है बिल्ट इन ह्यूमन कैपिटल, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फिर इसका मतलब हारमोनियस लाइफ, फिर आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक। इसका आंसर ई हो जाएगा सभी। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कितना, 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने निर्वाचक मंडल कितने थे? तो आप लोग देख सकते हैं 233, 12 और कितना 543 जोड़िएगा, लोकसभा, राज्यसभा, नॉमिनेटेड, तो देखिएगा 788 आएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं? कितने बार, इसमें कोई नियम नहीं है, कितनी बार भी हो सकता है, ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। भंडारी समिति किससे संबंधित है? बताइए। तो भंडारी समिति किससे है? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और पुनर्रचना। इसका इंग्लिश में बोला जाता है रीजनल रूरल बैंक रिस्ट्रेंथनिंग, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना। 51 के सी हो जाएगा। 52 नंबर, चलिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए, कौन सा है? एनपीएस से सही कथन चुनिए, कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकता के सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन नहीं है? इसका आंसर, इसका छोड़ दीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन, ये नहीं आएगा इला। चलिए, ये क्वेश्चन है, देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द टैक्स जीडीपी रेशियो इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? तो कितना था? 11.7। कितना था? 11.7। वस्तुवर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? व्हाट वाज इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट बाय कमोडिटी डिवीजन एंड ग्रुप इन 2018? तो कितना था? 1.3%। सी इज द राइट आंसर। 56 नंबर, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? बताइए। तो 109.5 मिलियन टन। कितना? 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, ठीक है, से संबंधित है, इसको छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं, बिहार से रिलेटेड है ये। चलिए, हाँ, आ गया ये। चलिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। तो रैमसे मैकडोनाल्ड नहीं था, बाकी सब था, ठीक है। कौन कौन था? अलेक्जेंडर था, लॉरेंस था और क्रिप्स था, बाकी ये नहीं था, ठीक है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट कब? 1931 में, मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण संविधानिकता का प्रस्ताव पारित किया था? तो बताइए। इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन? लाहौर सेशन 1929। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? स्वराज द्वीप रखा था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने के घटना में संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो आपको पता ही है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? बताना है आपको, कहाँ पे किया था? तो किया था मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट्स का हत्या का प्रयास किया था, हत्या करने का। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग विच मूवमेंट आज़ाद दस्ता वाज एक्टिव इन बिहार? तो कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। सी इज द राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? हु वाज अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरियम गवर्नमेंट 1946? तो कौन था? जयजीवन राम मांझी। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गया था? हजारीबाग पता ही है, झारखंड में है, हजारीबाग जेल से भागा था। तो कौन सा त्यौहार था वो? दशहरा, दीपावली, बताइए। तो ये दीपावली का त्यौहार था, ठीक है, दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? आपको बताना है कब चुना गया। तो दिसंबर 1946 में। राजेंद्र प्रसाद को इंग्लिश में पढ़ा जाए क्वेश्चन तो क्या होगा इसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरे क्या हो गया, चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिसंबर 1946। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, सीमांत गांधी नाम से कौन जाना जाता था? सीमांत गांधी मतलब समझ रहे ना, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन? अबुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी अबुल गफ्फार खान। रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में हुआ था। चलिए, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। किसने कहा था बताइए? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? बताइए। सरदार उधम सिंह किल्ड होम, किसे मारा था? माइकल और डायर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जितना भी जीके क्वेश्चन था हो गया लगभग। हाँ, जीके क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है, जो कि जीएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्वेश्चन ज़्यादा देख लिए थे। हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया गया, ठीक है। तो संभावना है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, और नहीं तो फिर देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग कल करेंगे साइंस का, ठीक है। साइंस का पोर्शन आपको पता ही होगा, साइंस कितना क्वेश्चन हम लोग का? 20 क्वेश्चन है, 20 या 60, मतलब 60 मार्क्स का साइंस है। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन आया बीपीएससी में सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक, कल के देखेंगे। और एक दिन हम लोग मैथ का देख लेंगे, मैथ का कौन कौन सा क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद करंट अफेयर भी देख लेंगे। तो हम लोग सारा करंट देख लेंगे। यदि आप जैसे सीजीएल झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जो टॉपिक हम डालते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक दोस्तों। चलिए, तो यदि जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर तो करना ही करना है, कमेंट भी कीजिएगा बढ़िया सा, ठीक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।